नंबर 1 क्या है? एपिफाइटिक रूट्स। एपिफाइटिक रूट्स। अच्छा, किसी को मालूम है व्हाट डू यू मीन बाय एपिफाइट्स का मतलब क्या होता है? एनीबॉडी नोस? इसको मालूम है क्या? डू यू नो व्हाट डू यू मीन बाय एपिफाइट्स? हेलो हेलो, यस और नो, किसको मालूम है कुछ क्या? नो सर। नहीं मालूम है, ठीक है। अच्छा, एपिफाइट्स का मतलब होता है कि द प्लांट्स व्हिच ग्रो ऑन द ब्रांचेस ऑफ अदर ट्रीज। जो प्लांट दूसरे पेड़ के जो ब्रांचेस पे ग्रो होते हैं उनको नाम दिया गया एपिफाइट्स। लिख के रखो, आप बुक में लिख के रखो। द प्लांट्स व्हिच ग्रो ऑन द ब्रांचेस ऑफ अदर ट्रीज आर कॉल्ड एपिफाइट्स। लिखा आपने? लिखा? हेलो, यस सर। यस सर। अच्छा, मैंने क्या बोला? मैंने द प्लांट्स ग्रो ऑन दी ब्रांचेस ऑफ अदर ट्रीज आर कॉल्ड एपिफाइट्स। तो पहली बात तो ये जो प्लांट्स को दूसरे पेड़ के ऊपर उगने की जरूरत क्या पड़ी, क्यों पड़ी यहाँ पर है? अब ये पेड़ को, ये लोग को दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो करने की जरूरत क्यों पड़ी यहाँ पर? ये जो क्या यहाँ पर आपको दिखा रहा हूं मैं। अच्छा, अभी देखो, तो ये एक पेड़ है, ये और एक पेड़ है। तो कभी आप अगर जाओगे ना घने घने जंगल में, तो घने जंगल में ना वहां पर पेड़ बहुत बहुत काफी बड़े बड़े होते हैं यहाँ पर है। हेलो, आपको समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ मैं? यस सर। हाँ, तो कभी आप अगर जाओगे घने जंगल में तो वहां पर पेड़ पर बड़े बड़े होते हैं यहाँ पर है। तो कभी आप लोगों ने अगर प्लेन में सफर किया है कभी यहाँ पर? समझो आपका प्लेन अगर जो है ना अगर घने जंगल के ऊपर से उड़ रहा है ना, तो आपको नीचे की जमीन वो आपको कम दिखेगी, यहाँ पर आपको दिखेगा ही नहीं। आपको क्या दिखेगा? ओनली एक ही दिखा, एक ग्रीन कलर का आपको लगे एक ब्लैंकेट। उस ग्रीन कलर के ब्लैंकेट को इंग्लिश में नाम दिया गया है कैनोपी। क्या बोलते इसको? उसको क्या बोलते बोलो? कैनोपी। कैनोपी मतलब ग्रीन ब्लैंकेट, समझा? यहाँ पर तो पेड़ काफी बड़े बड़े यहाँ पर है, समझा? तो उन्होंने क्या किया है कि इन लोगों में कंपटीशन होती है कौन कितना ऊपर जाएगा यहाँ पर है, समझा? पता है इन लोगों में कंपटीशन की होती है क्या लेने के लिए? ये पेड़ों में कंपटीशन होता है कौन कितना ऊपर जाएगा। पता है किस लिए? सनलाइट। सनलाइट के लिए। वेरी गुड, वेरी गुड, बराबर, सनलाइट के लिए। तो सनलाइट पाने के लिए, सनलाइट लेने के लिए जो लोग बहुत ऊंचा आते हैं यहाँ पर है, समझा? जो जो जितना ऊपर जाएगा उसको इतना क्या मिलेगा? सनलाइट मिलेगा यहाँ पर है, समझा? तो अगर ऐसे ऐसे जंगल में आप अंदर गए ना तो अंदर ना काफी आपको एकदम अंधेरा रहेगा, काफी मतलब बहुत डार्क रहेगा यहाँ पर, बिकॉज सनलाइट ना नीचे पहुंचती ही नहीं यहाँ पर है। नीचे क्या है? पहुंचती ही नहीं है। तो क्या आप मानते हो कि इतना अगर घना जंगल रहेगा, क्या इस जंगल में स्मॉल स्मॉल प्लांट्स पनप पाएंगे? स्मॉल स्मॉल प्लांट्स पनप पाएंगे? नहीं पनप पाएंगे। क्यों नहीं पनप पाएंगे? क्यों नहीं ग्रो पाएगा? सनलाइट नहीं मिलेगा उनको। इन लोग को सनलाइट वहां तक पहुंचेगी ही नहीं, बराबर, वेरी गुड, समझा? इन लोग को सनलाइट वहां तक पहुंचेगी ही नहीं। अच्छा, तो ये जो प्लांट्स है ना, इन लोग को इन पेड़ों ने रोका है बढ़ने से, समझा? तो पता है इन्होंने क्या किया है? इन्होंने भी एक आइडिया किया है। इन्होंने क्या किया है? इनको इन प्लांट्स को इनको रोका है ना, तो अब ये पता है प्लांट ने क्या किया है? इनके ऊपर ग्रो होते हैं, ये पेड़ों के ऊपर ग्रो होते हैं उन लोग, समझा? देखा? ये प्लांट्स ना ये लोग नीचे ग्रो नहीं होते, कहाँ ग्रो होते हैं लोग? कहाँ ग्रो होते हैं लोग? इनके ब्रांचेस हाँ, पे। क्यों क्यों ग्रो होते हैं? क्यों ग्रो होते हैं? ताकि सनलाइट सनलाइट मिले। मिले, बराबर, सनलाइट मिले। देखा? सनलाइट मिलने के ना ये प्लांट्स ना इन्हीं के ऊपर ग्रो हो रहे हैं यहाँ पर है। देखा कैसा यहाँ पर है, समझा? तो ऐसे प्लांट्स को नाम दिया गया एपीफाइट्स। ऐसे प्लांट्स को नाम क्या दिया गया है? एपीफाइट। समझा इतना पार्ट को? चलो मैंने
अच्छा, तो एपिफाइट्स, अभी क्या हो रहा है कि अभी ये जो प्लांट को ना, मतलब इनको सनलाइट तो मिल गया यहाँ पर है, लेकिन इनको पानी का पानी को एब्जॉर्ब करने के लिए इनको कहाँ तक पहुंचना होता है? जमीन में, बिकॉज पानी कहाँ पर, जमीन में ना, है कि नहीं? पानी कहाँ पर, जमीन में। और ये प्लांट काफी, मतलब बहुत ऊपर वो लोग ग्रो होते हैं, एकदम काफी ऊंचाई में होते हैं, तो पानी की तलाश में तो उनको नीचे आना ही पड़ेगा यहाँ पर है। तो इनके पास ऐसे कुछ रूट्स है, देखा, इनके पास ना ऐसे कुछ रूट्स है, ये रूट्स ना हवा में से नमी, नमी मतलब क्या, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। तो जो रूट हवा में से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है ना, उसको नाम दिया गया एपिफाइटिक रूट्स। तो फिर से बोल रहा हूं मैं, जो प्लांट हवा में से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है ना, उनको नाम क्या दिया है? एपिफाइटिक रूट्स। तो लिखा मैं यहाँ पर है, स्मॉल एपिफाइटिक प्लांट्स सच एज ऑर्किड, और ऑर्किड एक प्लांट का नाम है, तो कॉमन नेम है वेंडा। कॉमन नेम क्या है इसका? वेंडा, और इंग्लिश नेम क्या है इसका? ऑर्किड। ग्रोइंग ऑन द ब्रांचेस ऑफ ह्यूज ट्रीज इन डेंस रेन फॉरेस्ट एंड आर अनेबल टू ऑब्टेन सॉइल मॉइस्चर। मतलब इन लोग काफी ऊंचाई में ग्रो होते हैं, तो इन लोग को जमीन में से इनको पानी एब्सॉर्ब नहीं कर पाते। दे प्रोड्यूस स्पेशलाइज्ड रूट टू हैंग इन द एयर। इनके पास ऐसे रूट्स निकलते हैं जो हवा में हैंग कर रहा है, यहाँ पर है। The roots are provided with a spongy membranous absorbent covering of velament tissue। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी इनके रूट के अंदर काफी सॉफ्ट स्पॉन्जी कलर, स्पॉन्जी मतलब इनमें क्या होता है, इनमें एक टिश्यू होती है, उसका नाम क्या है? वेलामेंट टिश्यू, जो हवा में से मॉइस्चर को एब्सॉर्ब कर रहा है। The cells of velament tissue absorb moisture from the air. This tissue are hygroscopic, का मतलब क्या है? वाटर एब्सॉर्बेंट, वाटर एब्सॉर्बेंट, एंड हैव पोरस वॉल। पोरस मतलब क्या है? इनके जो वॉल में ना बहुत सारे स्मॉल स्मॉल ये होते हैं छेद, जो पानी को क्या करता है? एब्सॉर्ब करता है, यहाँ पर है। ठीक है, कैसा होता है? आपका होता है स्पंज, स्पंज है ना, स्पंज, वैसे इनके रूट्स भी ऐसे होते हैं, स्पंज की तरह होता है यहाँ पर। The roots may be silvery white or green, but without what? root cap। अभी ये जो रूट है ना, ये किसी भी जमीन को ड्रिल नहीं करता है, जमीन को रेंगता नहीं है, इसलिए रूट में क्या नहीं होता है? रूट कैप नहीं होता है। और इनका कलर ना सिल्वरी कलर का रहेगा, या तो वो ग्रीन कलर का रहेगा। ठीक है, सबको समझा क्या? कुछ डाउट है कुछ इसमें? सबको समझा क्या? किसी को डाउट है कुछ इसमें? हेलो, प्लीज रिस्पॉन्ड करो मुझे। समझा सर। हाँ, मुझे रिस्पॉन्ड करो। तो इस प्लांट का एग्जांपल, इसका एग्जांपल क्या है? इसका एग्जांपल है वेंडा और डेंड्रोबियम, ये दो इसके एग्जांपल्स है। किसके? एपिफाइटिक रूट्स। नंबर 2 क्या है? विच रूट? सकिंग रूट, सकिंग रूट्स। तो सकिंग रूट्स क्या होता है? व्हाट आर सकिंग रूट्स? सो मैंने आपको बताया कि ये जो एपिफाइटिक रूट्स में ये प्लांट का क्या, इस प्लांट ने क्या किया? दूसरे पेड़ के जो है ना ब्रांचेस, उस पर ग्रो वहां पर है ना, है कि नहीं? क्या क्या करने के लिए? पानी एब्जॉर्ब, मतलब इसने मतलब लाइट पाने के लिए, यहाँ पर लाइट लेने के लिए, और इसके रूट्स ने क्या किया? पानी भी एब्जॉर्ब किया यहाँ पर है ना। अभी नंबर 2 क्या है? सकिंग रूट्स और व्हाट? हॉस्टोरिया। अभी इसमें जो एग्जांपल दिखाया गया है, प्लांट का नाम है कस्कुटा। प्लांट का नाम क्या है? हेलो, प्लांट का नाम क्या है इसमें? हेलो, रिस्पॉन्ड करो मुझे यहाँ पर फटाफट। यहाँ पर प्लांट का नाम क्या है? अच्छा, नेक्स्ट जो रूट का नाम क्या है? सकिंग रूट्स और हॉस्टोरिया। और इसमें जो प्लांट का जो एग्जांपल का नाम क्या है? एग्जांपल है कस्कुटा। ठीक है, जो कस्कुटा ऐसा है, एक प्लांट है जो उसका स्टेम बहुत पतला होता है, तो खुद से खड़ा वो नहीं हो पाता, इसलिए सपोर्ट लेने के लिए ये दूसरे पेड़ के ऊपर कॉल करता है। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कस्कुटा ऐसा एक प्लांट है जिसका स्टेम बहुत वीक होता है, तो खुद से खड़ा वो नहीं हो पाता, इसलिए सपोर्ट लेने के लिए दूसरे पेड़ के ऊपर, उसको हम नाम देंगे होस्ट प्लांट। होस्ट मतलब मेहमान, उसके ऊपर क्या क्या करेगा? ये कॉइल करेगा। ठीक है, चलो हम मानते हैं कि मतलब कि ये प्लांट का स्टेम बहुत वीक है, तो खुद से खड़ा वो नहीं हो पा रहा है, सपोर्ट लेने के लिए क्या कर रहा है? वो दूसरे पेड़ के ऊपर क्या कर रहा है? वो कॉल कर रहा है। ठीक है, वहां तक ठीक है, लेकिन
लेकिन बाद में ना ये जो कस्कुटा प्लांट है ना, ये अपने बॉडी में से ऐसे एक ट्यूब निकल रहा है, एक ट्यूब निकल रहा है, और उस ट्यूब को ना, इस ट्यूब को होस्ट प्लांट के अंदर इंसर्ट कर रहा है, देखा आपने, होस्ट प्लांट के अंदर इंसर्ट कर रहा है, और वहां से ना खाना और पानी को एब्जॉर्ब करता है। देखा, एक तो उसको होस्ट प्लांट ने उसको अपने ऊपर सपोर्ट दिया उसने वहां पर, है ना, लेकिन बाद में वो क्या किया, कस्कुटा ने क्या किया, उसी होस्ट प्लांट से ना खाना और पानी भी एब्जॉर्ब कर रहा है वो। तो ऐसे रूट को नाम दिया गया है सकिंग रूट्स और पैरासाइटिक रूट्स, और एक नाम क्या है, हॉस्टोरिया। जो पढ़ेंगे, दिस इज these are the specialized microscopic sucking roots developed by parasitic plants to absorb nourishment from the host. होस्ट मतलब मेहमान। विस्कम एल्बम, इसे पार्शियल पैरासाइट। अभी यहाँ पर दो तरह के प्लांट है, एक अपना कस्कुटा है, दूसरा अपना विस्कम एल्बम है। दो प्लांट का एग्जांपल दिया गया है। विस्कम एल्बम जो है ना, वो पैरासाइट है, मतलब परभक्षी इसको हिंदी में बोलते हैं, वर्ड है, लेकिन कैसे है, पार्शियल है। पार्शियल मतलब क्या है, वो होस्ट प्लांट है, होस्ट प्लांट इसको डिपेंड यहाँ पर है, उसे सपोर्ट के अलावा और क्या लेगा, सिर्फ पानी लेगा, पानी, खाना नहीं लेगा। अभी पता नहीं आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं, हमारे प्लांट के अंदर खाना और पानी को पहुंचाने के लिए, मतलब लेने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए दो पाइप होती है प्लांट के अंदर। इसको मालूम है नाम उसका, इसको मालूम है नाम, उसका नाम क्या है, इसका यहाँ पर है, प्लांट के अंदर खाना और पानी को पहुंचाने के लिए क्या पाइप होता है यहाँ पर, इसको मालूम है क्या? हेलो, यस सर। मैं पूछ रहा हूँ कि प्लांट के अंदर खाना और पानी को पहुंचाने के लिए लेके जाने के लिए यहाँ पर है, उस पाइप का नाम क्या है, मालूम है क्या? नहीं पता, नो। नहीं मालूम। और किसी को? तुषार? नहीं मालूम सर। नहीं मालूम आपको? वहां पर है, उस पाइप का नाम होता है जाइलम। पाइप का नाम क्या है? जाइलम। जाइलम ट्रांसपोर्ट व्हाट, वाटर। जाइलम क्या करता है, ट्रांसपोर्ट व्हाट, वाटर। और दूसरा पाइप होता है फ्लोएम। फ्लोएम, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड, ट्रांसपोर्ट व्हाट, फूड। तो खाना और पानी को पहुंचाने के लिए दो पाइप है, एक पाइप का नाम है जाइलम। जाइलम क्या ट्रांसपोर्ट करता है, बताओ? वाटर। 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 और दूसरा पाइप का नाम क्या है? फ्लोएम। फ्लोएम। फ्लोएम क्या ट्रांसपोर्ट करता है? फूड। फूड। फूड मटेरियल। तो खाना और पानी को पहुंचाने के लिए दो पाइप का नाम क्या है? जाइलम और फ्लोएम। ठीक है। तो विस्कम एल्बम जो है ना, विस्कम एल्बम जो है ना, वो अपना ना हॉस्टोरिया है ना, जो अपना सकिंग रूट्स है, उसको सिर्फ होस्ट प्लांट में अंदर तक घुसाता है जहां तक जाइलम रहेगा। फ्लोएम तक उसको, फ्लोएम तक पेनिट्रेट नहीं करता है। ठीक है। तो इस तरह से वो सिर्फ होस्ट प्लांट से पानी लेगा, खाना नहीं लेगा। तो जो प्लांट होस्ट प्लांट में से सिर्फ पानी लेगा और खाना नहीं लेगा, ऐसे प्लांट को नाम दिया गया है पार्शियल पैरासाइट। पार्शियल पैरासाइट, क्योंकि इट डेवलप्स वहां पर लिखा यहाँ पर है, इट डेवलप्स हॉस्टोरिया which penetrate into xylem of host plant for absorption of water। तो सिर्फ वाटर लेगा, खाना नहीं लेगा। जबकि कस्कुटा का और एक नाम क्या है? डॉडर। इसका हिंदी नाम क्या है? अमरवेल। अमरवेल ऐसा प्लांट है जो होस्ट प्लांट में से खाना और पानी दोनों भी लेगा, मतलब अपने हॉस्टोरिया को जाइलम के अंदर और फ्लोएम के अंदर, दोनों के अंदर पेनिट्रेट करेगा, समझा? और होस्ट प्लांट में से खाना और पानी दोनों भी लेगा यहाँ पर है। ठीक है, समझा आपको? समझा क्या? हेलो। तो ये कस्कुटा है ना, कस्कुटा को नाम दिया गया है टोटल पैरासाइट। क्या बोलेंगे? टोटल पैरासाइट बोलो, टोटल पैरासाइट। तो मुझे बताओ, मुझे फिर से पता, मुझे व्हाट डू यू मीन बाय पार्शियल पैरासाइट?
व्हाट डू यू मीन बाय पार्शियल पैरासाइट, मतलब क्या? कौन बताएगा मुझे? व्हाट डू यू मीन बाय पार्शियल पैरासाइट? हेलो, कुछ पूछ रहा हूं मैं, कुछ इसका आंसर तो मुझे। व्हाट डू यू मीन बाय पार्शियल पैरासाइट? Which only take यस, water from xylem. वाटर फ्रॉम द होस्ट प्लांट। Yes. ओके, Yes. जो सिर्फ पानी पानी लेगा, किससे लेगा? होस्ट प्लांट में से। कहां से लेगा? जाइलम से लेगा। ओके, एंड व्हाट डू यू मीन बाय टोटल पैरासाइट का मतलब क्या? मतलब क्या इसका? Which take both water and food from the host plant. होस्ट प्लांट, Host. तो होस्ट प्लांट में से खाना और पानी दोनों भी लेगा। ओके, इट्स कॉल्ड व्हाट? टोटल पैरासाइट। क्योंकि आपका कस्कुटा है ना, कस्कुटा में ना इसको लीफ नहीं होता है, तो वो अपना खाना नहीं बना पाता यहाँ पर है, इसलिए वो होस्ट प्लांट से खाना और पानी दोनों भी ले रहा है इधर। ठीक है, हाँ, तो ये अपना कंप्लीट क्या हुआ? ये अपना कंप्लीट क्या हुआ? मॉडिफिकेशन ऑफ Roots. एडवेंचर रूट्स फॉर Root. स्पेशल सपोर्ट, स्पेशल सपोर्ट। ठीक है, ऐसा। तो यहाँ पर अपना रूट पार्ट खत्म हो गया। रूट पार्ट क्या है? कंप्लीटेड। ठीक है, तो रूट काफी बड़ा टॉपिक था, उसका बहुत सारे सेगमेंट्स यहाँ पर है, वो हमने खत्म किया। अभी अपना नेक्स्ट पार्ट क्या है? स्टेम। हम अभी क्या पढ़ेंगे? स्टेम पढ़ेंगे, स्टेम। ठीक है, स्टेम पढ़ेंगे। स्टेम, जिसको हम लोग तना बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं हम लोग स्टेम। स्टेम, the stem is the aerial part of the plant body, is known as what? Shoot system। तो ये स्टेम जो है ना, वो जमीन के ऊपर होता है ना, जमीन के ऊपर। तो जो भी पार्ट ना जमीन के ऊपर होता है ना प्लांट का, उसका नाम है एरियल पार्ट। विच पार्ट? एरियल पार्ट। द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी इज कॉल्ड व्हाट? शूट सिस्टम। स्टेम इज द मेन एक्सिस। स्टेम जो है ना, उसका बीच का देखो, ये मेन एक्सिस है। स्टेम जो है ना, बीच का देखो, ये बीच का मेन एक्सिस यहाँ पर है। स्टेम is the main axis of the shoot system। स्टेम is the ascending part। ascending मतलब क्या? ये नीचे से ऊपर जा रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है। ascending part of the plant body which develop from plumule। तो स्टेम किससे निकलता है? स्टेम किससे बनता है? from plumule। from which part? हेलो, from which part से निकलता है स्टेम? Plumule. Lemur. फ्रॉम प्लिम्यूल। सबको मैं लास्ट टाइम बहुत मैंने कि जब अपना जो सीड है ना, सीड से दो पार्ट निकलता है। एक होता है रेडिकल, जो जमीन के अंदर जाएगा, और एक होता है प्लिम्यूल, जो जमीन के ऊपर जाएगा। तो ये रेडिकल है, जिससे आपका रूट बनेगा। ये प्लिम्यूल है, जिससे आपका शूट बनेगा, मतलब स्टेम बनेगा। तो स्टेम, लीफ, ब्रांचेस, फ्लावर्स सब प्लिम्यूल से बनता है। तो स्टेम भी अपना प्लिम्यूल से बनेगा। तो स्टेम इज द असेंडिंग पार्ट। असेंडिंग मतलब क्या है? जो नीचे से ऊपर जा रहा है, ऑफ द प्लांट बॉडी विच डेवलप फ्रॉम प्लिम्यूल एंड रिप्रोडक्टिव यूनिट्स। रिप्रोडक्टिव मतलब क्यों बोला गया है? क्योंकि आपका स्टेम में क्या निकलता है? फ्लावर निकलता है स्टेम में ना, पर है। तो फ्लावर इज विच पार्ट? रिप्रोडक्टिव पार्ट। ओके, जो कि आपका स्टेम से फ्लावर निकलता है, इसको रिप्रोडक्टिव यूनिट बोला गया यहाँ पर है। एंड डिफरेंट इनटू नोड्स एंड इंटरनोड्स। क्या बोला गया? नोड्स एंड इंटरनोड्स। नाउ व्हाट आर नोड्स? किसी पता नोड्स क्या होता है? हेलो, किसी पता है नोड्स क्या होता है? नोड्स जहाँ से लीफ निकलते हैं। बराबर बराबर। तो ये जो स्टेम है, एक मिनट, ये स्टेम है। स्टेम से जहां से लीफ निकलता है ना, उसको बोलते हैं नोड। ठीक है, तो ये इसको क्या बोलेंगे? नोड बोलेंगे, नोड। द पॉइंट ऑन स्टेम वेयर लीफ अराइज कॉल्ड व्हाट? नोड। और दो नोड का बीच का जो है ना दूरी, डिस्टेंस
द डिस्टेंस बिटवीन टू नोड इज कॉल्ड व्हाट? इंटरनोड। जो यहाँ ड्रॉ किया हुआ है, द डिस्टेंस बिटवीन टू नोड इज कॉल्ड व्हाट? इंटरनोड। ठीक है, इंटर मतलब बिटवीन, बिटवीन टू नोड। इट इज पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक। फोटो, फोटो का मतलब क्या? फोटो का मतलब, फोटो मतलब क्या? सनलाइट। ओके, ट्रॉपिक मतलब, ट्रॉपिक मतलब, ट्रॉपिक मतलब मूवमेंट। हाँ, और पॉजिटिव मतलब टुवर्ड्स। सो स्टेम मूव टुवर्ड्स लाइट, स्टेम मूव टुवर्ड्स लाइट। ठीक है। नेगेटिवली जियोट्रॉपिक, जियो, जियो मतलब जियो, जियो मतलब सॉइल, ट्रॉपिक मतलब मूवमेंट, और नेगेटिव मतलब अगेंस्ट। जितना जितना अपना स्टेम ऊपर 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 जाएगा उतना वो सॉइल से दूर रहेगा, बराबर कि नहीं? और फिर नेक्स्ट पर क्या है? नेगेटिवली हाइड्रोफिक। हाइड्रो, हाइड्रो मतलब वाटर, water, ट्रॉपिक मतलब मूवमेंट, और नेगेटिव मतलब अगेंस्ट। जितना अपना स्टेम ऊपर 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 जाएगा उतना वो पानी से भी दूर रहेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक, नेगेटिवली जियोट्रॉपिक एंड नेगेटिवली हाइड्रोट्रॉपिक। ठीक है, ये स्टेम के बारे में। इट शोज डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्ड्स, एक्सिलरी बर्ड, अपाइकल बर्ड एंड एसेसरी बर्ड। ओके, अभी इसमें जो बहुत सारे बर्ड यहाँ पर है, एक्सिलरी बर्ड। तो एक्सिलरी बर्ड क्या होता है? एक्सिलरी बर्ड क्या होता है? वो यहाँ देखो, ये अपना स्टेम है ना, और ये लीफ है। आप देख रहे हैं स्टेम के यहाँ से बीच में बर्ड निकल रहा है, देखा आपको? तो इसको नाम क्या है? एक्सिलरी बर्ड। तो एक्सिलरी बर्ड वो बर्ड है जो स्टेम और लीफ का बीच का जो है ना, जो जगह है, उस जगह को क्या बोलते हैं? एक्सिल। क्या बोलते हैं? एक्सिल। द बर्ड विच डेवलप फ्रॉम द एक्सिल ऑफ लीफ is called what? Axillary bird. The bird which develop in the axil of leaf is called what? Axillary bird. नंबर 2 क्या? अपाइकल। अपाइकल मतलब क्या? एकदम टॉप में, जो एकदम ऊपर टॉप में निकलता है बर्ड, उसको बोलते हैं अपाइकल बर्ड। अपाइकल एकदम टॉप में रहेगा, टॉप में जो बर्ड है यहाँ पर एपेक्स में रहेगा। एसेसरी, एसेसरी मतलब एडिशनल। एसेसरी मतलब क्या? एडिशनल। कभी कभी क्या होता है, देखो ये अपना एक्सिलरी बर्ड है, कुछ बर्ड ना एक्सिलरी बर्ड के साइड से निकलते हैं, कुछ बर्ड ना एक्सिलरी बर्ड के साइड से निकलते हैं यहाँ पर है। तो जो बर्ड एक्सिलरी बर्ड के साइड से निकलते हैं ना, उसको नाम दिया गया एसेसरी। एसेसरी का मतलब क्या? एसेसरी का मतलब क्या? एडिशनल। हाँ, एसेसरी का मतलब होता है एडिशनल। तो जो बर्ड एक्सिलरी बर्ड के साइड से निकलता है तो क्या बोलेंगे? एसेसरी बर्ड। चलो मुझे फिर से बता, मुझे एक्सिलरी का मतलब क्या? एक्सिलरी, एक्सिलरी का मतलब क्या है? एक्सिलरी का मतलब क्या है? नहीं नहीं, एक्सिलरी का मतलब एडिशनल नहीं, एडिशनल मतलब एक्सेसरी, एक्सेसरी हो गया यहाँ पर है। मैं पूछ रहा हूँ एक्सिलरी का मतलब क्या? एक्सिलरी, एक्सिलरी का मतलब क्या? लिख लो, आपके बुक में लिख लो। देखो ये सब वर्ड आप लोग को अभी नया नया सुन रहे हो, तो एक बुक और एक पेन तैयार रखो। इससे आपके बहुत नया नया वर्ड्स यहाँ पर है, एक बुक और एक पेन तैयार रखो। एक्सिलरी का मतलब है द बर्ड विच डेवलप ऑन द एक्सिल। जो बर्ड एक्सिल से निकलता है उसको बोलते हैं एक्सिलरी बर्ड। अब एक्सिल, और एक्सिल मतलब क्या? एक्सिल ये स्टेम है, देखो ये स्टेम है, स्टेम, ये स्टेम है और लीफ है। स्टेम और लीफ का बीच का जो ना एंगल, एंगल या जगह, रीजन, इसको एक्सिल। तो जो बर्ड कहां से निकलेगा? एक्सिल से निकलेगा, उसको क्या बोलेंगे? एक्सिलरी बर्ड बोलेंगे। बता मुझे एक्सिलरी मतलब क्या? एक्सिलरी मतलब इसको कुछ डाउट है कुछ? नो। आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट, अब ये पॉइंट पढ़ेंगे तो हमने फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पॉइंट हमने कंप्लीट किया हमने। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है सबका? सिक्स्थ पॉइंट। एट नोड इट प्रोड्यूसेस डिसिमिलर ऑर्गन सच एज लीव्स। तो नोड से क्या निकलता है? लीफ निकलता है। नोड से क्या निकलता है? लीव्स निकलता है।
लीव्स एंड फ्लावर निकलता है, एंड सिमिलर ऑर्गन अबाउट ब्रांचेस, समझा। तो डिसिमिलर ऑर्गन्स क्या है, लीव्स और फ्लावर, मतलब लीव्स और फ्लावर दिखने में सेम है क्या, नहीं ना, अलग अलग है नहीं, इसे नाम दिया डिसिमिलर, जो सेम नहीं होता है। और जो सेम होता है उसको क्या बोलेंगे, सिमिलर, और वो क्या है, ब्रांचेस, है ना। तो ब्रांचेस सब दिखने में मतलब एक मतलब वन टाइप का होता है यहाँ पर है, कोई छोटा होता है कोई बड़ा होता है, लेकिन दिखते दिखते से मिलेगी ना यहाँ पर है। तो फिर से बोल रहा हूँ मैं, नोड से क्या निकलता है, लीव्स, फ्लावर्स और ब्रांचेस कहाँ से निकलता है, नोड से निकलता है। यंग स्टेम इज ग्रीन एंड कैपेबल ऑफ व्हाट, फोटोसिंथेसिस, है ना। यंग स्टेम मतलब जो स्टेम जो बहुत यंग है, जो वीक है, उन लोग हरा कलर का होता है यहाँ पर है। और जो लोग हरा कलर के होते हैं उन लोग का उनका काम क्या, उनका फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस। मुझे कोई बताएगा यहाँ पर ऐसा कोई स्टेम जो जो यंग है, मतलब ग्रीन कलर का है, ऐसा कोई स्टेम जो ग्रीन कलर का है, किसको मालूम है एग्जांपल? नो। आपका ये है, मेथी है, पालक है ना, मेथी, पालक, चौली, ये सब जो भाजी है ना पर, इनका स्टेम ना बहुत ग्रीन कलर का होता है। जो लोग ग्रीन कलर के होते हैं उन लोग को क्या करते हैं, उन लोग फोटो करते हैं, मतलब अपना खाना बनाते हैं उन लोग लाइट की मदद से। The primary function of the stem are to produce and support branches, leaves, flowers and fruits. तो स्टेम का मेन काम क्या है, स्टेम का मेन काम है सपोर्ट देना और प्रोड्यूस करना, किसको, ब्रांचेस को सपोर्ट करना, लीव्स सपोर्ट करना और प्रोड्यूस करना, फ्लावर को सपोर्ट देना और फ्रूट को सपोर्ट देना, पर इनका मेन काम है। कंडक्शन ऑफ वाटर, कंडक्शन मतलब क्या है, ट्रांसपोर्ट, तो ये पानी को और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करता है। एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ व्हाट, फूड, अब ये पानी और जो मिनरल जो एब्सॉर्ब किया रूट ने, वो स्टेम के जरिए कहाँ जाएगा, लीफ में जाएगा। लीफ को पानी क्यों बनता है, अपना फूड बनाने के लिए, वो भी स्टेम के जरिए ही अलग अलग पार्ट में ट्रांसपोर्ट किया जाएगा यहाँ पर। सबको समझा? हेलो, यस सर। Yes, यस sir. सर। अच्छा मुझे बताओ कि स्टेम का मेन काम क्या है, मेन काम, मेन काम क्या है, प्रोड्यूस लीव, फ्लावर्स। फ्लावर्स, ओके, फ्रूट्स एंड ब्रांचेस, ओके। अच्छा, स्टेम हेल्प इन कंडक्शन ऑफ व्हाट, स्टेम हेल्प्स इन कंडक्शन ऑफ व्हाट, Water. Water and minerals. हाँ, साथ में वो फूड को भी कंडक्ट करता है, ट्रांसपोर्ट करता है यहाँ पर, ठीक है, ओके। अच्छा, अभी अपना जो नेक्स्ट पार्ट, जो पार्ट का नाम क्या है, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। तो आपने पढ़ा कि अभी स्टेम का क्या क्या काम है, स्टेम का मेन काम है कि सपोर्ट देना ब्रांचेस को, फ्लावर्स को, फ्रूट्स को, है ना, पर है। साथ में वाटर को कंडक्ट करना, वाटर में को कंडक्ट करना, ट्रांसपोर्ट करना, फूड को ट्रांसपोर्ट करना पर है। लेकिन कुछ स्टेम ना अपने इन काम के अलावा और भी कुछ काम करते हैं, समझा। तो स्टेम ना अलग अलग मतलब स्ट्रक्चर्स लोग मॉडिफाई करके और भी कुछ काम करते हैं। तभी हम क्या पढ़ रहे हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। तो स्टेम का क्या मॉडिफिकेशन, स्टेम ने क्या क्या चेंजेस स्टेम में हुआ है। स्टेम डेवलप सम मॉडिफिकेशन फॉर एडिशनल और एसेसरी फंक्शन, एडिशनल मतलब क्या, एक्स्ट्रा। टू परफॉर्म सच फंक्शन स्टेम शोज डिफरेंट मॉडिफिकेशन। तो नंबर वन पहले क्या है, अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। अंडरग्राउंड मतलब क्या, अभी स्टेम कहां पर, जमीन के अंदर है, देखा। अभी स्टेम ज्यादातर कहां पे होता है, जमीन के ऊपर है कि नहीं, लेकिन यहाँ पर स्टेम कहां पर है, जमीन के अंदर है, ठीक है। अच्छा, तो अभी जो स्टेम ना जमीन के ना अंदर होते हैं, वो लोग अपने अंदर क्या करते हैं, वो लोग अपने अंदर फूड को स्टोर करते हैं। क्या करते हैं, फूड को स्टोर करते हैं यहाँ पर है। इन सम हर्बेशियस प्लांट, हर्बेशियस मतलब क्या, वीक मतलब इसका स्टेम बहुत वीक होता है, बहुत पतला होता है। हर्बेशियस प्लांट स्टेम डेवलप्स बिलो द सॉइल सरफेस और इज अंडरग्राउंड स्टेम। तो ये इनके स्टेम ना वो जमीन के अंदर ग्रो होते हैं यहाँ पर है, और उनको नाम क्या दिया है, अंडरग्राउंड स्टेम। अंडरग्राउंड स्टेम रिमेन डोरमेंट ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। मतलब क्या है, अंडरग्राउंड स्टेम जो है ना वो जब मौसम
बराबर नहीं होता है, जब मौसम खराब है। अनफेवरेबल मतलब क्या, खराब मौसम। खराब मौसम में ये स्टेम ना जमीन के अंदर ऐसे के ऐसे ही पड़े होते, कुछ भी हरकत दिखाते नहीं है। एंड ऑन द एडवेंट ऑफ फेवरेबल कंडीशन एरियल शूट, लेकिन जब अच्छा मौसम आता है, जैसे बारिश हुआ यहाँ पर है, तो ये जो स्टेम जो आपका ना जमीन के अंदर यहाँ पर है, उसमें से शूट निकलता है और शूट फिर जमीन से बाहर निकलेगा और उसमें पत्ते आएंगे यहाँ पर है। लेकिन जब मौसम खराब होता है, खासकर जब का जो गर्मी के वक्त जब यहाँ पानी नहीं होता है जमीन पे यहाँ पर है, तो इनके स्टेम ना जमीन के अंदर पड़े होते हैं, यहाँ पर कुछ भी हरकत दिखाते नहीं है। लेकिन जैसे मतलब अच्छा मौसम आया, अच्छा कंडीशन आया, ये जो आपका जो है ना जो स्टेम जमीन के अंदर है, इनको पानी मिलता है यहाँ पर, तो पानी मिलने से क्या होता है, इनके एरियल शूट निकलते हैं और ये शूट जमीन के ऊपर जाएगा और बहुत उसमें पत्ते निकलेंगे यहाँ पर। समझा है पॉइंट को, ये आपको समझा क्या? हेलो, Yes, sir. अच्छा। अंडरग्राउंड स्टेम इज नोन टू स्टोर फूड। जो आपका स्टेम जमीन के अंदर होता है, उनका मेन काम क्या है, पानी को, फूड को स्टोर करना। हेल्प्स इन पेरिनेशन। पेरिनेशन मतलब क्या है कि उनको अगर काटेंगे ना, उनको अगर काट के कहीं और लगाओगे तो आपको नया प्लांट मिलेगा। इनको अगर काटा, समझा, काट के आपने कहीं और लगाया आपने, तो क्या होगा, फिर नया प्लांट मिलेगा वहां पर है। एंड वेजिटेबल प्रोपगेशन, वेजिटेबल मतलब भी सेम है, मतलब इनके बॉडी के बहुत सारे पीस काटेंगे और हर एक पीस को, हर एक टुकड़े को अगर जमीन में गाड़ेंगे तो क्या होगा, फिर नया प्लांट बनेगा। समझ रहे हैं? तो बता मुझे, व्हाट डू यू मीन बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन? हेलो, व्हाट डू यू मीन बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन? हेलो, Yes, sir. हाँ बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर स्टेम को अगर काटेंगे बहुत सारे पीसेस में, टुकड़े में, तो हर एक टुकड़े से क्या होगा, नया प्लांट बनेगा। क्या बनेगा? नया प्लांट बनेगा। वो है वेजिटेटिव, क्या है, प्रोपगेशन। ठीक है, समझा क्या? यस सर। हाँ, अच्छा। अभी तो इसमें नंबर 1 क्या है, एक मिनट, रुको एक मिनट। हेलो, इसमें नंबर वन का क्या है, राइजोम। पहला क्या है इसमें, राइजोम है। ओके, तो आपके सामने दिख रहा है फोटो है, किसका फोटो ये, Ginger. जिंजर। हाँ, तो जिंजर आप लोग खाते हैं ना, जिंजर मतलब अदरक, वो एक स्टेम है। और स्टेम कहाँ पे ग्रो होता है, जमीन के अंदर ग्रो होता है। ठीक है, तो जिंजर रूट नहीं है, जिंजर क्या है, स्टेम है, स्टेम। अच्छा, ये जिंजर का कैटेगरी क्या है, कैटेगरी है राइजोम। उसको राइजोम क्यों बोलते हैं, क्योंकि जिंजर ना कैसे ग्रो होता है, टेढ़ा। ये ऐसे ग्रो होता है, ऐसे ऐसे हॉरिजॉन्टल ग्रो होता है यहाँ पर, ऐसे। ये ऐसे ऐसे ग्रो होता है यहाँ पर, हॉरिजॉन्टल ग्रो होता है यहाँ पर, समझा? कभी ये सीधा मतलब स्ट्रेट ग्रो कभी नहीं होता यहाँ पर, ऐसा। कैसे ग्रो होता है, हॉरिजॉन्टल। इट इज प्रोस्ट्रेट मतलब टेढ़ा। डॉर्सी वेंट्रली, डॉर्सी, इसको मालूम है डॉर्सी मतलब क्या, डॉर्सी इसको मालूम है क्या, डॉर्सी का मतलब क्या है? यस, एनीबॉडी नोस? No. No. डॉर्सी का मतलब होता है डॉर्सल। अभी अपना बॉडी के भी देखो 2 हिस्से होते हैं यहाँ पर है, एक पीछे का हिस्सा, एक आगे का हिस्सा। जो पीछे का हिस्सा है ना, उसको नाम दिया है डॉर्सल, और जो आगे का हिस्सा है ना, उसको नाम दिया है वेंट्रल। डॉर्सल मतलब क्या, डॉर्सल मतलब बताओ क्या है, डॉर्सल मतलब Back side. बैक साइड। और वेंट्रल मतलब क्या, Front. फ्रंट साइड। अभी जो भी, जिसको भी मतलब फ्रंट और बैक दोनों भी हिस्सा होता है ना, उसको नाम दिया डॉर्सी वेंट्रल। जिसको भी फ्रंट और बैक ये दोनों हिस्सा होता है ना, उसको नाम क्या बोलेंगे, डॉर्सी वेंट्रल। समझा? Yes, sir. तो ये पीछे से मतलब पीछे से और आगे से कैसा, ये थिकेंड मतलब मोटा होता है ये। तो डॉर्सी वेंट्रल मतलब पीछे से और आगे से कैसा, एकदम ये मोटा होता है। एंड ब्राउनिश,
ब्राउनिश का मतलब क्या है? ब्राउन कलर का होता है, ब्राउन कलर का होता है ये, ब्राउनिश इन कलर। इट ग्रोज आइदर हॉरिजॉन्टली और ऑब्लिकली, मतलब या तो ये इट ग्रोज आइदर हॉरिजॉन्टली मतलब टेढ़ा ग्रो कहाँ पर है, और ऑब्लिक, ऑब्लिक मतलब ऑब्लिक का मतलब क्या है? ऐसा देखो, ये होता है हॉरिजॉन्टल ऐसा, ऑब्लिक मतलब ऐसा 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 होता है, ये ऑब्लिक। समझा क्या? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. Yes. ये होता है हॉरिजॉन्टल, ऐसा ग्रो होगा, या तो ऐसे ग्रो होगा यहाँ पर है। समझा? ऑब्लिक, ऑब्लिक मतलब टेढ़ा ऐसा, स्लैंट। राइजोम शोस नोड्स एंड इंटरनोड। देखो इसमें भी देखो, देखो ये नोड है, देखो दिख रहा है आपको नोड, ये नोड, ये नोड, ये नोड, जहां जहां पे लाइन लाइन है ना, वो नोड है यहाँ पर है, तो क्या है? नोड है। ओके, तो इसमें भी नोड और इसमें क्या है? इंटरनोड्स है। बियर्स टर्मिनल एक्सिलरी बर्ड, इसमें दो तरह के बर्ड आते हैं, एक टर्मिनल बर्ड और एक एक्सिलरी बर्ड। टर्मिनल बर्ड मतलब क्या? टर्मिनल का और एक नाम क्या है? टर्मिनल का और एक नाम क्या है? कौन बताया मुझे यहाँ पर? हेलो, टर्मिनल का और एक नाम क्या है? Yes, sir. नहीं ऐसा मत बोलो मुझे यहाँ पर, मुझे बोला टर्मिनल का और एक नाम क्या है? टर्मिनल का और एक नाम है अपाइकल, And अपाइकल, अपाइकल। टर्मिनल का और एक नाम क्या है? apical. अपाइकल, 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 ये देखो, ये यहाँ पर दिख रहा है आपको, अपाइकल जो टॉप में निकल रहा है, अपाइकल। एंड एक्सिलरी मतलब क्या? एक्सिलरी मतलब कहाँ से निकलता है एक्सिलरी बर्ड? एक्सिलरी बर्ड कहाँ से निकलता है? Axial से. एक्सिल से निकलता है, समझा? हाँ, तो इसमें राइजोम में दो तरह के बर्ड होते हैं यहाँ पर है, एक होता है टर्मिनल बर्ड, एक होता है एक्सिलरी बर्ड। और ये दोनों बर्ड कहाँ से निकलता है? नोड से निकलता है। टर्मिनल बर्ड अंडर फेवरेबल कंडीशंस प्रोड्यूस एरियल शूट। टर्मिनल बर्ड अंडर फेवरेबल कंडीशन एरियल शूट, मतलब टर्मिनल बर्ड जो है ना, जब मौसम अच्छा होता है, जब मौसम मतलब काफी अच्छा रहेगा यहाँ पर है, तो उससे एरियल शूट निकल, देखो यहाँ पर देखो कैसे एरियल, देखो कैसे एरियल शूट निकला है ना यहाँ पर, और वो कहाँ पे क्या ऊपर जा रहा है कि नहीं? ये टर्मिनल बर्ड है, ये टर्मिनल बर्ड है। which degenerates at the end of favorable condition। अब अभी जब ये मौसम अच्छा रहेगा तब ये शूट निकलेगा यहाँ पर है, और ये बड़ा 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 होगा यहाँ पर। लेकिन जब वो अच्छा मौसम खराब मतलब बंद हो जाएगा यहाँ पर है, मतलब ये क्या स्टॉप हो गया अच्छा मौसम, तब ये भी जो हिस्सा है ना, ये जो हिस्सा ये सूख जाएगा। समझा आपको क्या बोला मैंने? हेलो, हेलो, हेलो। Yes, sir. समझा. मैंने क्या बोला? मैं टर्मिनल बर्ड से क्या निकलता है? एरल शूट निकलता है, जो एकदम स्ट्रेट जाएगा, स्ट्रेट जाएगा यहाँ पर है ना। लेकिन जब अच्छा मौसम खत्म हो जाएगा तो ये जो ऊपर है ना एक एरियल शूट, वो भी सूख जाएगा। नेक्स्ट, ग्रोथ ऑफ राइजोम, ग्रोथ ऑफ राइजोम टेक्स प्लेस विद अ लैटरल बर्ड, सच ग्रोथ इज नोन एज व्हाट? सिम्पोडियल राइजोम। अगर राइजोम का जो ग्रोथ है, अगर लैटरल, लैटरल मतलब क्या? साइड। लैटरल मतलब क्या? लैटरल मतलब क्या? Side. साइड। अगर राइजोम का ग्रोथ अगर लैटरल बर्ड से होगा, तो ऐसे राइजोम को नाम क्या दिया है? विच ग्रोथ? सिम्पोडियल। क्या बोलेंगे? सिम्पोडियल। Sympodial. हाँ देखो यहाँ पे देखो, जो कैसे साइड से बर्ड निकल, साइड से ना, साइड से बर्ड निकल, साइड का बर्ड है, ये भी साइड का बर्ड है ना। तो ऐसे साइड के बर्ड्स निकल रहे हैं यहाँ पर। तो अगर राइजोम का ग्रोथ जो अगर साइड के बर्ड से बनेगा उसको नाम क्या बोलेंगे? सिम्पोडियल ग्रोथ या सिम्पोडियल राइजोम। और इसका एग्जांपल क्या है? जिंजर और टर्मरिक। जिंजर का साइंटिफिक नेम है जिंजीबर ऑफिसनेल, और टर्मरिक मतलब हल्दी, साइंटिफिक नेम है कुरकुमा डोमेस्टिका। और कैना, कैना एक फ्लावरिंग प्लांट है। तो ये तीनों भी प्लांट में ना, तीनों भी प्लांट में राइजोम का ग्रोथ किससे होता है? ये तीनों भी बर्ड में राइजोम का ग्रोथ किससे होता है? Sympodial growth. नहीं नहीं, वो तो नाम है, वो तो उनका नाम है, उनको छोटू बोलते हैं। मैंने पूछा कि ये जो जिंजर में, टर्मरिक में और कैना में, इनमें राइजोम का ग्रोथ किससे होता है? कौन से बर्ड से होता है? Lateral bird. Lateral bird. से। हाँ, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, लैटरल बर्ड से होता है यहाँ पर है। अगर अच्छा जो राइजोम में अगर ग्रोथ अगर लैटरल बर्ड से होगा,
तो ऐसे ग्रोथ को नाम क्या दिया गया है? Sympodial Sympodial growth. सिंपोडियल राइजोम बोलेंगे। हाँ, Symbodial growth. लास्ट पॉइंट, इन प्लांट्स वेयर राइजोम ग्रोस ऑब्लिकली, जो प्लांट में राइजोम टेढ़ा ग्रोथ है, टेढ़ा टेढ़ा। टर्मिनल बर्ड ब्रिंग अबाउट व्हाट? राइजोम। इसमें जो ग्रोथ किससे होगा? टर्मिनल बर्ड से होगा। इसके पहले वाले राइजोम में ग्रोथ किससे हुआ था? लैटरल बर्ड से हुआ था। अभी वाले में राइजोम का ग्रोथ किससे हो रहा है? टर्मिनल बर्ड से हो रहा है, टर्मिनल बर्ड से हो रहा है। अगर राइजोम का ग्रोथ अगर टर्मिनल बर्ड से होगा तो क्या बोलेंगे? विच ग्रोथ बोलेंगे? विच ग्रोथ? Monopodial. Monopodial. मोनोपोडियल। फिर से एक बार, इन प्लांट्स वेयर राइजोम ग्रोथ ऑब्लिकली, टर्मिनल बर्ड ब्रिंग आउट द राइजोम। टर्मिनल बर्ड brings about the growth of the rhizome. This is known what? Monopodial growth. और इसका एग्जांपल है निम्फिया, ओके, निलंबो मतलब लोटस है, टेरिस है, इसको कॉमन नेम क्या है? फर्न है। तो ये सब प्लांट, निम्फिया भी प्लांट है जो पानी में ग्रो होता है, खासकर ये फिश टैंक में होता है, फिश टैंक में। निमेंगो मतलब कौन सा प्लांट है? वो लोटस कमल का प्लांट है। और टेरिस का एक फर्न प्लांट है। तो ये तीनों प्लांट में राइजोम का ग्रोथ किससे होता है? बता मुझे, निम्फिया में, लोटस में और फर्न में। Terminal bird. टर्मिनल बर्ड। अगर राइजोम का ग्रोथ अगर टर्मिनल बर्ड से होगा तो क्या बोलेंगे इसको? Monopodial growth. Monopodial growth. हाँ, ये आपको एग्जाम में आएगा। डिफाइन सिंपोडियल ग्रोथ, डिफाइन मोनोपोडियल ग्रोथ। आपको लिखना है, इफ द ग्रोथ ऑफ राइजोम टेक्स प्लेस विद ग्रोथ टर्मिनल बर्ड, सच ग्रोथ इज कॉल्ड व्हाट? सिंपोडियल ग्रोथ। इफ द ग्रोथ ऑफ द राइजोम If the growth of the rhizome takes place with help of terminal bud, then the rhizome is called what? Monopodial growth. The monopodial rhizome बोलेंगे इसको। ओके, समझा इतना पार्ट को? हेलो हेलो, Yes, Yes, sir. Yes, sir. किसी को डाउट है यहाँ पे कुछ है? No. No, sir. है ना? अच्छा, अभी नेक्स्ट देखो, ये निम्फिया है, दिख रहा है वो निम्फिया? ये निम्फिया है, ये लिमंगो है, लिमंगो मतलब लोटस। ये टेरिस है जो पत्थर पे ग्रो होता है, यहाँ पर है, ठीक है। ये मतालू मतलब ये नेक्स्ट टॉपिक का है, अगर पढ़ाई नहीं वहां पे मैंने। तो ये निम्फिया, ये निलंबो, और ये क्या है? टेरिस। फर्न, कॉमन नाम क्या है? फर्न, फर्न। अच्छा, अभी नेक्स्ट पार्ट क्या है? स्टेम ट्यूबर। विच ट्यूबर? स्टेम ट्यूबर। हेलो, टॉपिक का नाम Yes, क्या है? sir. टॉपिक का नाम क्या है? स्टेम ट्यूबर। हाँ, अच्छा, स्टेम ट्यूबर में इसमें इसका एग्जांपल क्या है? पोटैटो। क्या एग्जांपल है? पोटैटो। पोटैटो को हम लोग इंग्लिश हिंदी में क्या बोलते हैं? आलू। आलू, समझा? अभी किसी ने पोटैटो का प्लांट देखा कभी? No. नहीं ना। देखो कैसा होता है यहाँ पर, देखो ये इसका स्टेम पोटैटो का, ये स्टेम ना जमीन के अंदर आएगा यहाँ पर। और पता स्टेम से क्या निकलता है नीचे? ये क्या है जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं मैं? roots. Secondary roots. ये नहीं, ये रूट्स नहीं है बेटा, ये रूट्स नहीं है। दिस आर द अंडरग्राउंड ब्रांचेस। अंडरग्राउंड व्हाट? ब्रांचेस। जहां पे इसकी ब्रांच खत्म होती है, द टिप ऑफ ब्रांच विल बिकम सोलन। ये से फूक जाएगा यहाँ पर, ऐसे फूक जाएगा, ठीक है। जहां पे इसकी ब्रांच खत्म होती है, द टिप ऑफ द ब्रांच बिकम सोलन, और उसको नाम दिया गया है ट्यूबर या स्टेम ट्यूबर पोटैटो नाम दिया गया है, ठीक है। चलो पढ़ेंगे। स्पेशल अंडरग्राउंड ब्रांचेस ऑफ स्टेम एट देयर टिप्स बिकम सोलन ड्यू टू स्टोरेज ऑफ व्हाट? मटेरियल। अब ये फूकते क्यों है? क्योंकि वो अपने अंदर क्या कर रहे हैं? फूड को स्टोर कर रहे हैं। और उनका फूड मोस्टली किस फॉर्म में होता है? स्टार्च। किस फॉर्म में होता है? किस फॉर्म में होता है फूड का? Starch. स्टार्च। Starch.
स्टार्च क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? कार्बोहाइड्रेट का नाम है। प्रेजेंस ऑफ डिस्टिंक्ट नोड्स बट नॉट इंटरनोड्स क्लासिफाइड ट्यूबर एज व्हाट? स्टेम। अभी अभी कोई बोलेगा सर ये एक ये स्टेम कैसे हुआ? लेकिन ये तो जमीन पे ग्रो होता है ना यहाँ पर, तो स्टेम कैसे हुआ? देखो अभी इसमें देखा आपने देखा ये जो आपका पोटैटो में का आपने डॉट डॉट देखा है, डॉट 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 है ना? Yes. हाँ वो क्या है? नोड। क्या है वो? नोड। वो क्या है? नोड है। नोड। No. तो इसमें नोड है। नोड और नोड किस में होता है? स्टेम में होता है ना। नोड नोड लीफ में होता है क्या? नोड रूट में होता है No. क्या? रूट में भी नहीं होता है, लीफ में नहीं No. होता है। नोड सिर्फ किस में होता है? सिर्फ स्टेम में ही होता है Stem. ना। तो इसलिए आपका ये पार्ट क्या है? स्टेम में, ये रूट नहीं है। एट नोडल पार्ट स्केल लीव्स आर प्रेजेंट विद एक्सिलरी बर्ड। देखो अभी आपने देखा रहेगा कि पोटैटो को हम रखते हैं ना काफी दिन घर पे, देखा आप वहां से एक स्मॉल स्मॉल सा पार्ट ऐसा ग्रो होता है, आपने देखा? आपने व्हाइट पार्ट ग्रो होता है आपने, तो वो क्या है? एक्सिलरी बर्ड है। क्या है वो? क्या है वो? Axillary bud. एक्सिलरी बर्ड है। उसका और एक नाम है आई। उसका और एक नाम क्या है? आइस। तो एक्सिलरी बर्ड कहां से निकल रहा है? नोड से निकलता है। और उसका और एक नाम क्या है? Eye. आइस। आइस कैन प्रोड्यूस एरियल शूट अंडर फेवरेबल कंडीशन। समझो आपने क्या किया? आपने पोटैटो को लिया और जमीन में गाड़ दिया, तो जो उसका जो है ना आई एक्सिलरी बर्ड, वहां से एक पत्ता ऐसा स्टेम निकलेगा जिसमें पत्ते बनेंगे यहाँ पर। तो एक नया प्लांट किससे निकलता है? पता मुझे एक नया प्लांट किससे निकलता है? एक नया प्लांट किससे निकलता है? नोड से। नोड में क्या है? नोड में क्या है? लीव्स। हाँ? नोड में क्या है? लीव्स है। नोड में एक्सिलरी बर्ड है। एक्सिलरी नहीं। बर्ड नोड में क्या है? एक्सिलरी Axillary बर्ड bud. है। एक्सिलरी बर्ड को नाम क्या दिया यहाँ पर? एक्सिलरी बर्ड को नाम क्या दिया गया यहाँ पर? Eyes. आइस। एक्सिलरी बर्ड को नाम क्या दिया है? आइस। और आइस से क्या निकलता है? एक नया प्लांट निकलता है। वो नया प्लांट कब बनेगा? ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन। फेवरेबल मतलब क्या? अच्छा मौसम रहेगा तब बनेगा। जब मौसम खराब रहेगा तब नहीं बनेगा। जब मौसम क्या रहेगा? अच्छा रहेगा तब बनेगा यहाँ पर। ड्यूरिंग वन फेवरेबल कंडीशन। ट्यूबर्स आर प्रोपोगेटेड वेजिटेबली। मतलब ट्यूबर को हम लोग काट काट के कहीं लगाएंगे ना, तो उससे नया प्लांट बनता है यहाँ पर है। इसके एग्जांपल क्या है? पोटैटो है। पोटैटो देखो ये प्लांट है, पोटैटो का प्लांट। इसका और एक नाम क्या है? सोलानम ट्यूबरोसम। और दूसरा क्या है? मतालू। तो ये प्लांट मतालू है। देखो ये मतालू मैं आपको सिर्फ इसको ऊपर का पार्ट दिखाया। इसके रूट्स वो आलू के ऐसा होता है वहां पर रूट्स। ये तो उसका फ्लावर है जो जमीन के ऊपर ग्रो होता है, लेकिन रूट कहाँ पर है? जमीन के नीचे है। रूट बोल रहा हूँ, स्टेम कहाँ पर? जमीन के नीचे है। और उसमें कैसे सा मोटा मोटा होता है यहाँ पर। तो पोटैटो है सोलानम ट्यूबरोसम और मतालू है हेलियंथस ट्यूबरोसस। ट्यूबर्स हैव टू डिस्टिंक्ट एंड्स, इट इज अपाइकल एंड एंड बेसल एंड। ट्यूबर में दो पार्ट है। एक उसका ऊपर का हिस्सा है, ये इसका ऊपर का हिस्सा है जिसको अपाइकल बोलेंगे, और इसको लोअर का हिस्सा है, इसको क्या बोलेंगे? बेसल, लोअर पार्ट। तो दो पार्ट है। अपाइकल मतलब ऊपर टॉप का पार्ट है, और बेसल कहाँ पे? लोअर का पार्ट है। जो है ना बेसल पार्ट, उसको नाम क्या दिया? रोज। बेसल पार्ट को क्या बोलेंगे? The रोज। heel. हाँ सॉरी, हाँ अपाइकल को रोज बोलेंगे, और बेसल को क्या बोलेंगे? हील बोलेंगे। ओके थैंक यू मीर। अपाइकल को क्या बोलेंगे? रोज बोलेंगे, और बेसल को क्या बोलेंगे? हील बोलेंगे। ठीक है, बोलो बोलो मुझे, अपाइकल पार्ट को क्या बोलेंगे? रोज। Rose. और बेसल पार्ट को क्या बोलेंगे? हील। हील। अच्छा अभी आपका जो है ना जो रोज मतलब कौन सा? ऊपर पार्ट ना, अपाइकल। वहां पे ज्यादा मतलब वहां पर क्या है? नोट्स है। नंबर ऑफ नोट्स एंड आइज इज मोर टुवर्ड द रोज। तो ज्यादा नोट्स और आइज किस तरफ है? ज्यादा नोट्स और आइज किस तरफ है? Apical. अपाइकल मतलब कौन सा पार्ट हो गया? Rose. एंड। रोज।
ठीक है, तो ये अपना क्या कंप्लीट अपना हुआ, स्टेम ट्यूबर। क्या हो गया ये, स्टेम ट्यूबर। ट्यूबर। ठीक है, हाँ किसी को डाउट है कुछ यहाँ पर, कुछ पूछना मुझे किसी को, नो। इसको डाउट है कुछ यहाँ पर, नहीं ना, नहीं ना, नो। ओके ठीक है। तो अभी मैं काम करूंगा, मैं एक इसका जो नोट्स है, नोट्स मैं ग्रुप में सेंड कर रहा हूँ मैं, तो आप लोग पढ़ लेना इसको वहां पर है, ठीक है, यस। Yes, sir. ओके। तो आज हम लोग Yes, यहाँ sir. पे, आज हम लोग यहाँ पे स्टॉप करेंगे, और इसके बाकी का जो पार्ट अभी खत्म नहीं हुआ है, अंडरग्राउंड पार्ट खत्म नहीं हुआ है, इसमें और दो है, वो हम लोग नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग इसे स्टॉप कर रहे हैं, यहाँ पर कर रहे हैं, ओके, चलो बाय।